जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसका तात्पर्य है किसी बड़े चीज को छोटे में दिखाना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान को तथा उसकी महत्वपूर्ण धाराओं, अनुच्छेदों व मौलिक अधिकारों को, संपूर्ण विषय को छोटा करके दिखाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, इन सब का अर्थ जो है अभी समझाऊंगा मैं थोड़ी देर में, पहले ये समझ लेते हैं। संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समक्ष नागरिकों को, यानी भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। अखंडता का मतलब है भारत, उसके राज्य अनेक टुकड़ों में बटे हुए हैं, परंतु भारत का संविधान इन सभी राज्यों को एक करने की प्रेरणा देता है। आगे देखते हैं। बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकत्र द्वारा संविधान को अंगीकृत मतलब लिखा हुआ, अधिनियमित मतलब उसके अंदर जो नियम है वो दिया गया, आत्मकृत मतलब संदेश को समर्पित करते हैं। अगला जो है संविधान का प्रस्तावना का महत्वपूर्ण दर्शन। बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को ताकि समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं, अभी हमने समझा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, अब समझते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्वपूर्ण दर्शन। जैसे आपने पीछे पढ़ा, हम भारत के लोग, जिसका अर्थ है कि भारतीय संविधान भारत के जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा बनाया गया, यह कहीं बाहर से नहीं आया गया, यह लिया गया था। मतलब भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा ही बनाया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका तात्पर्य है प्रस्तावना यह दावा करती है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व देश है। संपूर्ण प्रभुत्व का अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूरी तरह स्वतंत्र है। भारत अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय के लिए बाध्य नहीं है, जिसका तात्पर्य है कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी भी देश का इस पे वर्चस्व नहीं है। तीसरा है समाजवादी। समाजवादी का तात्पर्य है भारतीय संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। समाजवाद का अर्थ है समाजवाद की प्राप्ति, यानी लोकतांत्रिक तरीके से हो, मतलब कि जो चुनाव होंगे भारत में उस लोकतंत्र के माध्यम से होगा। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है, जहां पर भारत सभी नागरिकों के लिए कल्याणकारी हेतु कार्य करता है। आगे देखते हैं इसमें चौथा क्या है, धर्मनिरपेक्षता। चौथा इसमें धर्मनिरपेक्षता है। भारत में सभी नागरिकों को संपूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। धर्म के आधार पर सरकार किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगी। आप लोग वही देख पा रहे हो जो संविधान की प्रस्तावना में जो लिखा था ना, उसी को यहाँ पे संपूर्ण रूप से एक्सप्लेन किया गया है। पांचवा है लोकतांत्रिक गणराज्य। गणराज्य का तात्पर्य होता है जहां का प्रमुख राष्ट्रपति हो। दोबारा समझ लीजिए, गणराज्य का मतलब होता है जहां का प्रमुख राष्ट्रपति हो। देखिए यहाँ पर इस प्रकार की सरकार में लोगों को राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक यानी समानता के आधार पर प्राप्त होगा। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और जहां
राष्ट्र का प्रमुख नेता राष्ट्रपति होता है, परंतु हमारे देश में राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। यह आपको आगे की क्लास में पता चला। न्याय प्रस्तावना में दिए गए शब्द को 3 अलग अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जिसमें कहा गया है कि भारत किसी भी नागरिकों को संपूर्ण अधिकार प्राप्त करेगा, यानी भारत सभी नागरिकों को संपूर्ण अधिकार प्रदान करेगा। स्वतंत्रता भारत अपने नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करता है। उपासना का तात्पर्य है, देखिए हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यानी धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाकर उसकी इबादत यानी पूजा कर सकता है, उसी को प्रस्तावना कहा जाता है। अब बात करते हैं समानता की। समानता देखिए यहां पर समानता का तात्पर्य है सभी समान होंगे। समानता का तात्पर्य समाज के सभी वर्गों के खिलाफ विशेष अधिकार या भेदभाव को समाप्त करने से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश के सभी लोगों के लिए अवसर की समानता प्रदान करता है, जिसका तात्पर्य है कि भारत अगर कोई भी नियम या कानून बनाता है तो सभी के लिए बराबर। आगे आते हैं बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ भाईचारे की भावना से है। संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारों को बढ़ावा देती है। एकता और अखंडता सभी दल देश के सभी राज्यों को एकता के सूत्र में बांधने की प्रेरणा देता है तथा देश सभी नागरिकों को एक परिवार मानता है। मतलब मैंने पहले बताया था कि भारत अनेक राज्यों में बटा हुआ, परंतु भारत एक है। सभी राज्य भारत में समावेश हैं, इसलिए एकता और अखंडता का नाम दिया गया है। और यहाँ देख लीजिए, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगा। आशा करता हूँ आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना व उसके दर्शन समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।